ये सूरह कसस का आयत है, इसका तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ। ये लोग जो अपने ख्वाहिश खुशी आइश में नाजो है, इनकी हमाकत है, इनके खबर नहीं कि हम बहुत ऐसी ऐसी बस्तियाँ हलाक कर चुके हैं जो अपने सामान आइश पर नाजून थे। देखो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा माल तुमको दे दिया, अल्लाह के पास बहुत से गनीमत के माल पड़ा हुआ है, थोड़ा सा तुमको दे दिया, इसके अंदर तुम अपने कांदा नहीं उड़ाना, कॉलर नहीं उड़ाना, एड़ी मार कर नहीं चलना। तुम्हारी ताकत इतनी नहीं कि अपने बदन को लंबा करके पहाड़ों के बराबर कर दो, और तुम्हारी ताकत इतना नहीं कि तुम अपने इस ज़मीन को पैर से फाड़ भी सको। तुम बिल्कुल कच्चा दिल और नरम दिल का पैदा किया है, यानी इंसान को कच्चा दिल नरम मिट्टी से पैदा किया है, कमज़ोर ताकत वाला पैदा करके पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने। कुरान करीम में भी इरशाद खुदाबंदी है। ये अल्लाह ताला ने जो दी हुई चीज़ पर नाज करना, हमायत करना, अल्लाह को भूल कर अपनी ज़िंदगी गुजारना एक नादानी है, एक नादानी है। और अपने बीवी और बच्चे भी अपने बाप के माल जायदाद को खाते हुए अपने बाप की इज्जत भी ना करना, ये एक बिल्कुल एक गुनाह और फितना है। समझ नहीं आया बात? तो मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ बातें मैं अपने तरफ से मिला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये लोग जो अपने ख्वाहिश आइश पर नाजून है, जो अल्लाह ताला ने दे दिया है उसको आजमाने के लिए, वो उसके अंदर पढ़कर कुरान की तिलावत भी करना था, नमाज को भी अदा करना था, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह को ये करना था, लेकिन वो भूल गए। ये उसमें आइश व नाजून में इनके हमाकत है, इनको खबर नहीं कि हम बहुत ऐसी बस्तियाँ हलाक कर चुके हैं। अगर तुम कुरान पढ़ोगे, क़ससुल अंबिया पढ़ोगे, इतने से तो कुरान में तो सिर्फ 25 पैगम्बरों का किस्सा है, उनको किस तरीके से हलाक कर दिया ना मानने के वजह से। सिर्फ 25 पैगम्बरों का किस्सा हमको बता दिया। अल्लाह को मालूम है जितना इल्म हमको देना है उतना इल्म हमको दे दिया, लेकिन 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में आ गए। वो सब को इन लोगों ने झूठलाने की वजह से इनको हलाक और बर्बाद कर दिया, जैसा कि खेत कट गई हो, आग ठंडी हो गई हो। जो अपने सामान आइश पर नाजून थे, बस तुम खुद ही देख लो कि ये उनके घर खाल पड़े हुए। जगह दुनिया में चलो फिरो, जिस घरों में वो बसते थे जैसा कि वो घर आज खाली पड़े हुए हैं, वो है नहीं, यहाँ पर चले गए, है नहीं है। इनके बाद आबादी नहीं हुई मगर थोड़ी देर को, और उसके बाद उन कौम हलाक होने के बाद में दूसरी कौम पैदा हो गई थी। अल्लाह ताला क्या करते हैं, क़यामत तक आने वाली रूह है आलम अरवाह में है, उन सब से अल्लाह ताला ने अहद लिया, पैगम्बरों से अहद लिया, बनी इसराइल से अहद लिया, सब से अहद लिया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से भी अहद लिया। यानी क्या क्या कि दुनिया में एक अल्लाह की इबादत करना, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये जो कुछ मिला है तुमको अल्लाह के तरफ से मिला है, ये तुम्हारे आजमाइश के लिया है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सुनो, उस दिन क़यामत के दिन तुम्हारे हिसाब किताब होगी जो तुमको अल्लाह ताला ने दे रखा है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।